हेलो दोस्तों। हमेशा हमारे मन में क्वेश्चन उठता रहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर के बाद वो फिर हमारे पास नीचे चला आता है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और तेजी से फेंकते हैं, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वापस चला आता है। और तेजी से फेंकते हैं, फिर वो थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर वापस चला आता है। तो दोस्तों, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी भी हम वस्तु को ऊपर फेंकें और वो हमारा नीचे आए ही ना, वो ऊपर ही चले जाए। तो हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। ऐसा पर होने के लिए दोस्तों हमें वस्तु को बहुत ही तेज गति से फेंकना होगा। तो आखिरकार दोस्तों उस गति का मान क्या है? मतलब हम वस्तु को कितने रफ्तार से फेंके कि वस्तु ऊपर जाए तो फिर उसके बाद नीचे न आए। पर दोस्तों उस निश्चित स्पीड और रफ्तार को जानने से पहले हम लोग को न्यूटन का एक नियम पढ़ना पड़ेगा या न्यूटन का लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों न्यूटन ने एक नियम बताया था जिसे हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम अथवा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग कि सभी ग्रह, चाहे वो हमारे पृथ्वी हो, मंगल हो, बुध हो, वो वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब अगर हम उस ग्रह से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें तो फिर वो वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी और वस्तु नीचे चली आएगी। तो इसी प्रकार से पृथ्वी वस्तु को जब ऊपर फेंका जाता है तो अपने तरफ खींचती है। पर दोस्तों यह गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे घटती जाएगी। मतलब हम वस्तु को जितना ऊपर फेंकते जाएंगे वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी। और वस्तु को अगर हम एक ऐसी रफ्तार से फेंक दें कि वस्तु इतनी ऊंचाई पे चले जाए जहां पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट अथवा वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगना खत्म हो जाए, तो उसके ऊपर जाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारी वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों उस स्पीड की वैल्यू क्या है जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकने से वो ऑब्जेक्ट इतनी ऊपर चली जाए कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का अथवा गुरुत्वाकर्षण बल लगना कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो दोस्तों वह स्पीड 40,320 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को 40,320 किलोमीटर प्रति आवर के या प्रति घंटा के रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो वस्तु इतनी ऊपर चली जाएगी कि फिर वो वापस नीचे नहीं आएगी, या वह इतनी ऊपर चली जाएगी कि उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगना बंद हो जाएगा और वह ऊपर ही रह जाएगी। तो क्या दोस्तों इतने रफ्तार से हम वस्तु को फेंकना पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, इतने रफ्तार से हमारे जो भी रॉकेट्स हैं या जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको प्रक्षेपित अथवा लॉन्च किया जाता है। जब हम लोग अब सैटेलाइट को अथवा रॉकेट को 40,320 किलोमीटर की रफ्तार से या इसके अधिक रफ्तार से फेंकते हैं तो वह उतने हाइट पे जाती है या वह उतने ऊपर जाती है कि उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगना खत्म हो जाता है और सैटेलाइट या रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाके अंतरिक्ष में चली जाती है और फिर पृथ्वी के कक्षा के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमती है अथवा किसी और ग्रह के खोज में लग जाती है। वो पृथ्वी फिर कभी वापस नहीं आ पाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यह समझा कि अगर किसी वस्तु को 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा आवर्स की स्पीड से या उसके अधिक स्पीड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल क्षेत्र को या एरिया को पार करके अंतरिक्ष में चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा? ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।